हेलो दोस्तों, हमारे आज के इस खाने का नाम है पत्ते चाप। इससे पहले अगर अपने चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सविता भाभी, आपकी बहू बहुत सुंदर है, आपके तो भाग्य है। जब सविता जी को ऐसा उनके पड़ोसन ने कहा तो वो अपने बहू के रूप पर गर्व से फूले नहीं समाई। सविता जी का बेटा भी अपनी पत्नी के रूप पर बिल्कुल लट्टू हो चला था। कुछ ही महीनों में सविता जी की बहू गर्भवती हो गई तो सविता जी ने उनकी सेवा में दिन रात एक कर दिया। कभी उसे खुद से पानी लेने के लिए भी नहीं उठने देती, सब कुछ वो खुद करती। धीरे धीरे बहू को ये आराम करने की आदत हो गई। वो अब कोई भी काम खुद से नहीं करना चाहती थी। फिर 9 महीने बाद सविता जी की बहू को ने एक खूबसूरत और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उसके पुत्र के जन्म के कुछ ही महीने पश्चात जब उनकी बहू तन और मन से हृष्ट हो गई तो लेकिन घर के काम अब भी सविता जी ही करती थी, क्योंकि उनकी बहू काम से बचने के बहाने अपने पुत्र में लगी रहना का दिखावा करने लगी। सविता जी के सब कुछ खूब समझते थे, मगर कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि अगर कुछ कहती तो उनकी बहू उनके ही पुत्र को उनके खिलाफ भड़का देती। धीरे धीरे वो दोनों सविता जी से कटने लगे, लेकिन सविता जी अपने पौत्र के लाड प्यार में कोई कमी नहीं रखती। घर के काम के साथ साथ अपने पौत्र की देखभाल भी अब वो ही करने लगी। सविता जी अपने पौत्र शिशु अवस्था से लेकर बाल्य अवस्था तक में खूब आनंद लेती, क्योंकि उन्हें अपने पौत्र के रूप में उनका पुत्र फिर से एक बच्चे के रूप में मिल गया है। लेकिन अब सविता जी एक बूढ़ी हड्डिया में जान नहीं बची थी, और अब वो ज्यादातर बीमार रहने लगी और खुद भी बिस्तर पर आ गई। लेकिन सविता जी की बहू भी उनकी देखभाल करना बोझ लगने लगा था, इसीलिए अब वो सविता जी से छुटकारा पाना चाहती थी। फिर उसके धीरे धीरे सविता जी के पुत्र को भी राजी कर लिया। लेकिन सविता जी का पुत्र अब बाल अवस्था से किशोर अवस्था में पहुंच चुका था, तो उसे अपने माता पिता के किए गए कृत्य से बहुत दुख होता कि उसके माता पिता अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब उसे समझाता कि वो दादी के साथ ऐसा ना करे तो उसे फटकार कर अंदर भगा देता, लेकिन सविता जी अब टूट चुकी थी। वो चिल्लत सहने की शक्ति उनमें नहीं थी, इसीलिए वो अपना सब कुछ पुत्र को सौंपकर इस वृद्धावस्था में गंभीर बीमारी में वृद्धाश्रम चली गई, एक सुकून की मौत पाने के लिए, या फिर यूं कहे कि अपने पुत्र और वधु में उनका सब कुछ हड़प कर उन्हें वही मरने के लिए वृद्धाश्रम छोड़ा है, ताकि खुद चैन और ऐसे आराम की जिंदगी जी सके। लेकिन जो बोया है वो अब खुद काटने का वक्त आ चुका था। कहते हैं इस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आप जो भी ऊपर फेंकेंगे वो आपके पास लौटकर जरूर आएगा। अर्थ है कि अब तक आपने जो भी किया है सब कुछ आपके शुद्ध समय तो वापस जरूर मिलेगा। सविता जी का पुत्र भी अब किशोर अवस्था से युवा अवस्था में पहुंच चुका था, यानी उसकी जिंदगी की एक सीढ़ी और चढ़ ली थी, और उसके माता पिता जिंदगी की आखिरी सीढ़ी पर खड़े थे, अर्थात अब वो भी वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे। वक्त का पहिया खुद वो पुनः दोहराने लगा था। दोनों लोग खुद को अब सविता जी की जगह रखकर सोचने लगे थे, क्योंकि जो उनके साथ उन्होंने किया अब वही उनके साथ होने वाला था। लेकिन सविता जी का पुत्र था बहुत समझदार, उनसे वो गलती अपने माता पिता के साथ बिल्कुल भी नहीं करना दोहराई, क्योंकि वो जानता था कि आज जो जिस अवस्था में है कल वो भी इसी अवस्था में पहुंचेगा और वक्त फिर से खुद वो पुनः दोहराएगा। लेकिन अपने माता पिता की गलती का उन्हें एहसास भी कराना चाहता था। उसने फर्जी पेपर बनाकर उनका सब कुछ अपने नाम करवा उन्हें वृद्धाश्रम जाने का फैसला सुनाया। उनके माता पिता की आंखों में के सामने सब कुछ एक बार फिर से घूम गया। वो अपने गलतियां का अंजाम जान चुके थे। एक बार फिर से वो अपने पुत्र के पैर पर गिरे पड़े और रहम की भीख मांगने लगे। फिर उनके पुत्र ने कहा, उसे सुनो, आपने गलती का भान हुआ, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। सविता जी तो जिंदगी की आखिरी सीढ़ी भी पार कर चुकी थी और इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। जब उसके पुत्र ने बताया कि ये सब उसने उसकी गलती का भाव करने के लिए किया था और आप दोनों मेरे लिए अब भी पूज्य हैं, तो उसके माता पिता पश्चाताप और खुशी के आंसुओं में खुद के पापों को धो रहे थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।
साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।